कैबिनेट में होने के बाद उद्धव साहब हमारा सत्ता गया उसके बाद ये सत्ता आया, ये लोग ने नौटंकी बहुत किया, रास्ते पे रैली किया, साखली उपोषण किया, सब होने के बाद दो खासदार, चार आमदार, सब नेते होके कई नेते का मंत्री पद भी गया, दिबा पाटिल का नाम नहीं दिया तो कपिल पाटिल का। ये ऐसे लोग ने लोग को एड़ा बनाया हमको, प्रकल्पग्रस्त को। ये लोग दिल्ली में गया और उधर से आके हमको एड़ा बनाया, अभी होएगा, कल होएगा, परसों होएगा। 2 बार ये देश के प्रधानमंत्री इधर आके गए, दिबा पाटिल का नाम न लिया, ये शासन का निषेध करने के लिए आज रैली की। दिबा पाटिल मानवंदना कार रैली को समर्थन देने के लिए इस वक्त शिवसेना उबाठा के उप नेता है बबन दादा पाटिल, और लगातार आप एयरपोर्ट पर नामांतरण की मांग करते रहे हैं। दादा 30 सितंबर को उद्घाटन हो रहा है, ऐसी जानकारी दी गई है, लेकिन जो प्रकल्पग्रस्तों की मांग है, उनकी जो भावना है कि 30 सितंबर से पहले एयरपोर्ट पर दिबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, लेकिन सरकार आज भी घोषणा करने को तैयार नजर नहीं आती। आपकी क्या भूमिका है? हमारा भूमिका पहले से है दिबा पाटिल साहब का ये विमानतल को नाम देने का। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब था और उद्धव साहब का हम लोग ने विनंती किया, आप बाला साहब का नाम पीछे ले और दिबा पाटिल साहब का नाम ये विमानतल को दे देना। तभी उद्धव साहब ने ये बात मान्य किया, क्यों दिबा पाटिल प्रकल्पग्रस्त का नेता है, समाज का नेता है, उनका नाम विमानतल को आना मांगता था। ये सब लोग की भावना थी, ये भावना का आदर करके उद्धव साहब ने बोला क्या मैं बाला साहब का नाम पीछे लेता हूँ और दिबा पाटिल का नाम आप दे दो। इसलिए सब कमेटी को उद्धव साहब ने मातोश्री पे बुलाया। सब कमेटी के उसमें दिबा पाटिल का लड़का अतुल सेठ था, आज है क्या मेरे को मालूम नहीं। ये सब कमेटी के सदस्य थे, दशरथ पाटिल अध्यक्ष थे, सब लोग हम मातोश्री गए। उद्धव साहब ने बोला मैं बाला साहब का नाम पीछे लेता हूँ, उद्धव साहब का नाम दे दो, और वो कबूल करके हम लोग सब वो शेतकरी की जीत हो गई, प्रकल्पग्रस्त की जीत हो गई मान के हम लोग आया। सीधा हम जासई गए, जासई में जाके दिबा पाटिल साहब को पुतले को हार डाला और घोषणा कर दिया कि एयरपोर्ट को उद्धव साहब सीएम साहब ने दिबा पाटिल साहब का नाम जाहिर किया है। उधर के लोग ने हमको बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा सब जाहिर करता तो कैबिनेट डिसीजन होना मांगता है। मैं जासई से उद्धव साहब को फोन किया का कॅबिनेट उद्या आहे, त्या कॅबिनेटमध्ये ये निर्णय होना मांगता है। उद्धव साहब ने बोला ठीक है, ये निर्णय कैबिनेट में हुआ। कैबिनेट में होने के बाद उद्धव साहब हमारा सत्ता गया उसमें बाद ये सत्ता आया, ये लोग ने नौटंकी बहुत किया, रास्ते पे रैली किया, साखली उपोषण किया, सब होने के बाद दो खासदार, चार आमदार, सब नेते होके कई नेते का मंत्री पद भी गया, दिबा पाटिल का नाम नहीं दिया तो कपिल पाटिल का। हाँ, ये ऐसे लोग ने लोग को एड़ा बनाया हमको, प्रकल्पग्रस्त को। और जब नाम देने का टाइम आया, ये विधानसभा में सम्मत हुआ तो दिल्ली में फाइल भी गई नहीं थी। बाद में हमने उठाव किया, ये फाइल है किधर, तो 6 महीना ये फाइल मंत्रालय में पड़ी थी। बाद में हम लोग जोर लगाया, तभी ये लोग दिल्ली में गया और उधर से आके हमको एड़ा बनाया, अभी होएगा, कल होएगा, परसों होएगा। 2 बार ये देश के प्रधानमंत्री इधर आके गए, दिबा पाटिल का नाम न लिया, ये शासन का हम निषेध करने के लिए आज रैली कर रहे। यही रैली होगी, ये थाना से आ रहे, हम शिवसेना भी परवा रैली कर रहे, पनवेल से निकली गए वो इधर आता है। अभी देखो ये नाम से 30 तारीख को विमान उड़ने वाला है। हम लोग का नाम का बारे में तो बाजू रखा है, अभी जो भर्ती आस्ते आस्ते चुपे चालू है, वो प्रकल्पग्रस्तों को हमको गुमराह करके बाहर से आदमी लोग अभी अंदर लाना शुरू किया कंटेनर में, उधर छुपा रहे। क्या 30 तारीख को विमान लैंड होने वाला है, तभी विमान लैंड होएगा तो आदमी मांगता है करके चुप करके भर्ती कर रहे हैं। और वो जिनका जमीन गया 7 महीना हो गए, इंटरव्यू लिया, उनको एक भी आदमी को अब तो काम क्यों लिया नहीं। बाहर का एजेंसी आके प्रकल्पग्रस्तों को ये नाम के लिए तो वो हमको एड़ा बनाया आज तक,
फिर भर्ती में ही हमारा प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिला, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, शासन का निषेध कर रहे हैं। आपको लगता है कि देरी क्यों हो रही है, क्या वजह, क्या सरकार छल कर रही है, नाम नहीं दे रही है? जब प्रस्ताव मंजूर हो गया है तब क्यों नहीं दे रही? सरकार का आदमी रास्ते पे आया, रैली किया, दिबा पाटिल साहब का नाम मांगता है, बाला साहब का नहीं मांगता है, हम वापस लिए ना बाला साहब का नाम। वो साली नौटंकी किया ना, सरकार छल कर रहे है और हम लोग को प्रकल्पग्रस्तों को बना रही। तो देखिए, ये शिवसेना के उपनेता बुलंद आवाज है यहाँ पर रायगढ़ में। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार छल कर रही है प्रकल्पग्रस्तों के साथ। नेता जो बीजेपी महायुति के हैं लगातार बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि नाम तो दिया जाएगा दिबा पाटिल साहब का, लेकिन सरकार घोषणा नहीं कर रही है। तो एक बहुत बड़ा छल है और कहीं ना कहीं इस छल के खिलाफ ये जो आपका आज की जो रैली दिख रही है, इसका आक्रोश का ये संकेत है कि अगर आने वाले समय में इस पर तत्काल फैसला नहीं हुआ तो ये रैली या आक्रोश और भी बढ़ सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।